तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हालिन जो होता है जब वहां पर अकेले उस फाइट से निमटता है तो उसी के साथ ही मास्टर मॉस के पास आती है और उसे कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम बताओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा था, क्योंकि हमारे यंग मास्टर को वहां पर एक नया टाइटल मिलता है तो यंग मास्टर द फ्लाइंग स्वर्ड का। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन मास्टर मॉस इस बात से पहले तो खुश नहीं होते, लेकिन फिर साथ ही वो खुश हो जाती है और कहती है मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो ठीक किया और अब तुम यहाँ पर हमारे लिए हमारे सेक्टर के लिए जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगी और जो भी तुम करना चाहते हो मैं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूं और मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है। तो उसी के साथ ही वहां पर साइड के पर वो लड़का सियोक जो होता है वहीं पर गिर जाता है। सियोक जंग बेहोश हो जाता है और उसके बाद जब उसे होश आती है तो बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है। तो हालिन उसके पास आता है और उसे कहता है तो मेरे दोस्त क्या तुम्हें होश आ गई? तो वो कहता है हाँ मुझे होश तो आ गई है, लेकिन तुमने यहाँ पर पहले मेरी मदद की और उसके बाद अब यहाँ पर तुमने मुझे हील होने में मेरी मदद की है, तो आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर मेरी इतनी मदद कर क्यों रहे हो? और साथ ही उसे कहता है कि हीरो ऑफ द फ्लाइंग स्वर्ड प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। आखिर मैं यहाँ पर इस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ? तुमने मेरी जान बचाई है। तो हालिन उसे कहता है कि अगर तुम वाकई में यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ एक ड्यूरेशन के लिए। मैं यहाँ पर तुम्हें लंबे समय के लिए अपने साथ नहीं रखूंगा, बस यहाँ पर 1-2 साल के लिए तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा। और साथ ही हमारा हालिन जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी काफी अच्छी रकम भी दूंगा, और वो अपने पास से पैसों का एक थैला निकाल कर उसके सामने रख देता है। उसके अंदर काफी सारे सिक्के होते हैं। वो देखने के बाद उसे कहता है लेकिन ये पैसा तो बहुत ज्यादा है, नेचुरली मैं यही काम करता हूँ, मैं लोगों की सेफ्टी का काम करता हूँ, लेकिन मुझे इतने पैसे तो कभी किसी ने नहीं दिए। तो हालिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ये कर सकते हो और तुम्हारे जैसे एक वेंडरिंग स्वर्ड्समैन के लिए जिसके पास काफी सारे स्किल्स हों उसके लिए यहाँ पर इतने पैसे तो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी सुरक्षा का ध्यान रखने वाले हो। ये पैसे मैं तुम्हें तुम्हारे स्किल्स के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई तरस खा के नहीं दे रहा। तो उसी के साथ ही वो लड़का सियोक जो होता है वहीं पर रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि असल में मेरी एक बहन है, मेरी बहन है जिसकी मुझे ध्यान रखना है, जो बीमार है और उसकी बीमारी के ऊपर बहुत सारा खर्चा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एक वेंडरिंग स्वर्डमैन बन चुका हूँ और यहाँ पर छोटे मोटे काम करके सारे पैसे उसके इलाज के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। मुझे अपनी बहन का इलाज करने के लिए सब कुछ चाहिए और तुम्हारे इन पैसों की वजह से मैं अपनी बहन का इलाज करवा पाऊंगा। हालिन तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं यहाँ पर कह नहीं सकता, मैं यहाँ पर बता नहीं सकता मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। तो हालिन उसे कहता है कि फिर तो तुम्हें यहाँ पर इन पैसों की और भी ज्यादा जरूरत है, और साथ ही वो उसे कहता है कि हम लोग कल सुबह तक यहाँ पर हैं, ये पैसे अपने पास रखो, जाओ अपनी बहन को भी ले आओ, तुम अपनी बहन को भी हमारे साथ ही लेकर चल सकते हो, हमारे साथ चोंजंग सेक्टर में वापस जा सकती है और वहां पर भी रह सकती है, कोई मसला नहीं है। तो इसी के साथ ही सियोक जो होता है रोना शुरू कर देता है, फिर साथ ही सियोक पैसे लेकर वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मास्टर मो कहती है कि हम लोग तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं ना, फिर तुमने यहाँ पर एक और बॉडीगार्ड हायर करने के लिए उसे इतना ज्यादा पैसा क्यों दे दिया है? आखिर तुम्हें यहाँ पर इतना पैसा देने की जरूरत क्या थी? आखिर तुम क्या यहाँ पर उसके ऊपर फेवर्स क्यों कर रहे हो? तो बाकी के दोनों भी यही सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों किया, यंग मास्टर ने इतने पैसे क्यों दिए और हम लोग तो यहाँ पर इतने पैसों के साथ काफी सारी वाइन की बॉटल्स खरीद सकते थे। तुम्हारा हालिन उनसे कहता है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन ये लड़का सियोक आगे जाने के बाद बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाला है और ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जबकि मैंने यहाँ पर उसकी सिस्टर के इलाज का और साथ उसे अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर लिया है, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर इस समय काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जिस तरह पैसे मैंने उसको दिया है इतने पैसे तो यहाँ पर उसके सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर आगे जाकर उससे हम लोग जो फेवर्स लेने वाले हैं। तो उसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर यह सही फैसला किया है। तो वो तीनों ही जो होते हैं वहां पर खामोश खड़े होते हैं। फिर साथ ही मास्टर मो से कहते हैं लेकिन क्या तुम यहाँ पर उन लोगों को अपने साथ चोंजंग सेक्टर में वापस लेकर जाने वाले हो? तो हमारा हालिन उनसे कहता है नहीं, फिलहाल के लिए हम लोग चोंजंग सेक्टर में वापस नहीं जाएंगे, यानी हम लोग घर नहीं जा रहे बल्कि हम लोग जियोंगजू में जाने वाले हैं। तो ये बात सुनती वो लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये क्या अचानक से जियोंगजू कहां से आ गया? हम सभी लोगों में यही तय हुआ था ना कि हम लोग वहां से जिगाल फैमिली से सीधा घर वापस जाएंगे, और अब तुम यहाँ पर कह रहे हो कि हम लोग जियोंगजू में जाना है। आखिर हम लोग घर वापस जा भी पाएंगे या नहीं? हमें कितने महीने हो गए घर से निकले और हम लोग घर की तरफ वापस जा भी नहीं रहे। आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो? तो मास्टर मो से कहते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। जिगाल फैमिली की तरफ जाना तो चलो हमारी मजबूरी बन गई थी, लेकिन अब यहाँ पर जियोंगजू सेक्टर में जाना हमारी मजबूरी तो नहीं है। आखिर हम लोग क्यों वहां पर जाना चाहते हैं? तो हालिन उनको बता नहीं सकता कि वो क्यों वहां पर जाना चाहता है। तो असल में हालिन जो है अपनी बॉडी के अंदर उसके डार्क सेज की जो पावर्स हैं उसे पता नहीं है कि वो क्या है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर जिस भी आत्मा ने कब्जा किया है उस आत्मा को यहाँ पर से निकालने के लिए मुझे एक मास्टर की जरूरत है, एक मास्टर जो कि एक्सोरिज्म को परफॉर्म करता है। मुझे उस मास्टर की जरूरत है जो कि इस तरह की स्पेशल टेक्निक्स को जानता है, जिससे वो यहाँ पर उस एल्डर की आत्मा को मेरी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल सकता है।
तुम्हारा हालिन जो होता है उन लोगों से कहता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी च्योंगजुंग में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर किसी से जाकर मिलना है, हम लोग इस वक्त ज्योंगजू में ही जाने वाले हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर कहते हैं लेकिन यंग मास्टर हमारी बात तो सुनो, लेकिन हमारा यंग मास्टर उनकी बात सुने बिना ही अंदर चला जाता है और उनसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने फादर को एक लेटर लिख दिया था और फादर भी यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले और हम लोग कल सुबह यहाँ पर से निकलेंगे, मैंने फादर को सब कुछ बता दिया। दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है, जबकि उसके तीनों साथी जो होते हैं वो इस बात से हैरान परेशान वहां पर सोच रहे होते हैं कि यंग मास्टर को हो क्या गया अचानक से, यहाँ पर वो अपने रूट को बदल क्यों रहा है और अब यहाँ पर हमें ज्योंगजू सेक्टर में जाना पड़ेगा। सुबह के वक्त जब ये लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, इसी के साथ ही स्योक वापस आ जाता है। स्योक घोड़ी के ऊपर होता है, साथ उसकी बहन उसके साथ होती है। तो वहां पर आने के बाद उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, हम अपना सामान भी अपने साथ लेकर आए और साथ ही उनसे कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है और छोटी बहन जो होती है उससे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम मुनहाई जोंग है। साथ ही उनसे कहते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई की मदद करने के लिए, मेरी मेडिसिन के लिए, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो हालिन उसे कहता है कि हम मुनहाई, मेरा नाम हालिन जोंग है और जो मेरे सेक्टर के लोग हैं और हम सभी लोग यहाँ पर एक खास मिशन के ऊपर जाने वाले हैं। जब किसी के साथ ही वो यहाँ पर उनकी तारीफें भी कर रहा था कि वुक ब्रदर्स जो होता है इन्हें वाइन की पड़ी रहती है और वाइन के अलावा इन्हें यहाँ पर किसी बात की नहीं सूझती, तुम बस एक बार एक बोतल इनको वाइन की दे दो और उसके बाद देखना ये तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो मास्टर मौज होती है वो साइड के ऊपर खड़ी होती है, बस उनकी बातें सुन रही होती है और वो सोच रही होती है कि आज यहाँ पर यंग मास्टर को इन लोगों की जरूरत ही क्यों है। तो साथ ही माँ हालिन उनसे कहता है कि अब जबकि हमारे साथ दो यंग लेडीज हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने लिए घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त किया है ताकि हम लोग घोड़ा गाड़ी के अंदर ही बैठकर जाएंगे और ऊपर से स्योक तुम जहाँ पर फिलहाल के लिए जख्मी भी हो। तो उसे कहता है मुझे लगता है कि ये घोड़ा गाड़ी सिर्फ मेरी सिस्टर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हालिन उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर ये घोड़ा गाड़ी हम सभी के लिए है, चलो जल्दी से अंदर आ जा। और साथ ही वो वूक ब्रदर से कहता है कि वूक नैम पहले तुम यहाँ पर घोड़ा गाड़ी को संभालोगे, यानी कि हम लोग आधे आधे रास्ते जाकर अपने ड्राइवर को बदलते रहेंगे। तो वो लोग उसे कहते हैं क्या हम लोग यहाँ पर तुम्हारे बॉडी गार्ड्स और हम लोग ड्राइवर नहीं बनना चाहते। तो हालिन अपने पास एक वाइन की बोतल निकालता और कहता है कि जो भी यहाँ पर आज के दिन ड्राइवरी करेगा उसे यहाँ पर ये वाइन की बोतल मिलेगी और ये बहुत ही खास बोतल है, इसे प्योर गोल्डन स्पिरिट कहा जाता है। तो जैसे ही वो दोनों यहाँ पर प्योर गोल्डन स्पिरिट वाइन की बोतल देखते हैं तो वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और भागते हुए घोड़ों की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जहाँ पर पहले आज ड्राइवरी करूंगा, दूसरा कहता है मैं जहाँ पर घोड़े को राइड करूंगा आज मैं ड्राइवर बनूंगा। दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हालिन जो होता है उन लोगों से कहता है देखा मैं तुम लोगों से कहा था ना बस एक वाइन की बोतल दे दो और उसके बाद इनसे कुछ भी करवा लो। लेकिन मास्टर मोज होती है वो गुस्सा होती है, साइड के ऊपर खड़ी बस देख रही होती है। तो उसके बाद इनका कैरवान जो होता है वो आगे चल पड़ता है और ये लोग जो होते हैं आधे रास्ते में होते हैं। रास्ते में जाते हुए हमारा हालिन जो होता है वो चुपचाप बैठा होता है। तो स्योक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे परमिट करो तो। हालिन कहता है हाँ क्यों नहीं तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। स्योक उसे कहता है कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने वहां पर च्योकजू के पीछे जब वहां पर तलवार फेंकी थी उसके डॉग को मारने के लिए, तुमने वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया था, वो टेक्निक क्या तो है, वो टेक्निक जो है वो क्या वो तुम्हारे क्लैन की अपनी हिडन टेक्निक है। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर मेरी टेक्निक के बारे में जानना चाहते हो। तो उसकी बहन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी की फैमिली टेक्निक के बारे में नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा रूड है। हालांकि हमारे हालिन ने जानबूझकर उसे वो टेक्निक उसकी के सेक्टर की हिडन ट्रूथ सेक्टर की दिखाई थी क्योंकि उनकी जो टेक्निक थी, जो टेक्निक फ्लाइंग स्वॉर्ड वाली हमारे हालिन ने यूज की थी, असल में यहाँ पर इनके च्योंगजुंग सेक्टर की टेक्निक है और साथ में हिडन ट्रूथ सेक्टर की उसकी बेस है और हिडन ट्रूथ सेक्टर से ही वो निकल कर आई है। तुम्हारे हालिन ने उसके सामने अपनी टेक्निक को शो क्यों करवाया था ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।